Hello dear students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Growth and Classes पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये चैप्टर 12th क्लास का पार्टनरशिप यूनिट का गुडविल से है। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली इट्स नॉट सो सिंपल टू डिफाइन द गुडविल। It is easy to describe the goodwill, but it is very difficult to define the goodwill. Goodwill की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज गुडविल। गुडविल नेम है, फेम है, रेपुटेशन है, इमेज है, ब्रांड वैल्यू है। गुडविल बहुत कुछ है। आप कितना डिफाइन करेंगे? तो मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इसके लिए नहीं है। डिस्क्राइब और मीनिंग आप जितने मर्जी दे दो, लेकिन डेफिनेशन बहुत ही मतलब जो कि एकदम से एग्जैक्ट नहीं है। हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं गुडविल इज द पावर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल इज द पावर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स टुवर्ड्स इट। क्या भी व्यवसाय की वो शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जैसे कि यहां पर और भी डेफिनेशंस है। गुडविल इज अ थिंग इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। नेक्स्ट, once again, as I had already discussed, goodwill is the power of any business organization which attracts the customer towards it, and goodwill is the benefit and advantage of good name. तो a good name का एक बेनिफिट जो फर्म को मिलता है, गुड नेम के पीछे जो फर्म बेहतरीन प्रॉफिट्स कमाती है, वही गुडविल है। सो गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज द गुडविल इज द थिंग दैट डिस्टिंग्विश ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। और जो बिजनेस नया शुरू होता है और जो बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश्ड है, पुराना है, तो दोनों में आप देखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स डिफरेंट होता है। कहने का मतलब कि जो पुरानी शॉप होती है, पुरानी कोई शॉप पर्टिकुलर बिजनेस होता है, उसमें आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा मिलेंगे। और जो अभी अभी नई दुकान स्टार्ट हुई है, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब ओल्ड वाली जो शॉप है उसमें इतनी भीड़ किस वजह से है? वो भीड़ गुडविल की वजह से है। वी कैन से नंबर ऑफ कस्टमर इज इन फैक्ट गुडविल। तो जितना नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होगा उतना ही गुडविल ज्यादा होगा। तो वही आई वुड लाइक टू से वंस अगेन, गुडविल इज द नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज, ब्रांड वैल्यू एटसेट्रा। उसके बाद आपके पास एक्चुअली फीचर्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड फैक्टर्स ऑफ गुडविल। सो डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख रहा है फीचर ऑफ गुडविल। फीचर ऑफ गुडविल में गुडविल के क्या फीचर्स होते हैं? तो नंबर 1, गुडविल इज एन इनटेंजेबल एसेट्स। आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, इसलिए इनटेंजेबल एसेट है। सेकेंड नंबर पे, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल जो है, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे बड़े बड़े विशाल एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, जिन्हें फर्म प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर पाती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज इट इज देखते हैं। तो गुडविल भी एसेट साइड में दी, लेकिन गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तीसरी बात, गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। तो वैल्यूअर पे डिपेंड करता है कि गुडविल का वो क्या वैल्यू लगाता है। हर वैल्यूअर गुडविल का अलग से वैल्यूएशन करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ गुडविल। तो नंबर 1 पे आपकी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? इट रेफर्स टू द गुडविल अराइजन व्हेन बिजनेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इज परचेज्ड। जब हम किसी दूसरे बिजनेस को खरीदते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, तो हमारे को हम एसेट्स खरीदते हैं, साथ में उस बिजनेस की लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर करते हैं। तो इस समय हमें उस बिजनेस की गुडविल भी मिल जाती है, जिसको परचेज्ड गुडविल कहते हैं। सच गुडविल इज एन एसेट फॉर द कंपनी हु बॉट इट एंड इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द फर्म और कंपनी। Purchased goodwill is amortized within the period of 10 years
और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ परचेज गुडविल, यानी जो गुडविल कंपनी खरीदती है दूसरी कंपनी से, वो गुडविल को जो है विद इन 10 ईयर्स में उसको राइट अप करना पड़ता है, या फिर उसकी पूरी लाइफ के दौरान उस गुडविल को राइट अप करना पड़ता है। राइट अप मीन्स अमोर्टाइज करना पड़ता है, और जो कि जब हम इंटेंजिबल एसेट्स को राइट अप करते हैं तो उसके लिए अमोर्टाइजेशन आता है, जबकि हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को जब राइट अप करते हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ गुडविल आपके पास होती है, उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ अ गुडविल विच इज़ नॉट बॉट, रादर इट इज़ क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ पार्टनर्स। Self-generated goodwill cannot be recorded in the books and it cannot be shown on the asset side of the balance sheet, so can't be shown in the balance sheet of the firm as per accounting standard 26। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्कुल नहीं दिखा सकते, और ये ऐसा करना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ मेहनत करी है, हमने किसी से गुडविल तो खरीदी तो है नहीं, तो फिर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैसे दिखा सकते हैं। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाते हैं। कुल मिला के गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज लाना चाहते हैं, यानी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज करना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, क्योंकि गुडविल उससे चार्ज करनी होती है। जो नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स के समय भी पड़ती है। और नंबर 4 पे गुडविल की ज़रूरत उस समय भी पड़ती है जब किसी फर्म को सेल किया जाता है, और गुडविल की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब दो फर्में आपस में मिलकर के एक नई फर्म बनती है। और फाइनली गुडविल की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब किसी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब गुडविल किन किन कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड कंपिटेंट फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस्ड है, कंपिटेंट है, तो उनको काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है। दस एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो फर्म की इस प्रकार से गुडविल की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेकंड आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अ फेवरेबल लोकेशन विल इंक्रीज द कस्टमर्स, दस द वैल्यू ऑफ गुडविल इन इंक्रीज। दैट मीन्स कि अगर आपके बिजनेस की लोकेशन, जहाँ पर आपकी शॉप है, फर्म जो भी है, फर्म की जो लोकेशन बहुत बेहतरीन जगह में अगर होगी, जैसे मॉल्स में है जहाँ कस्टमर ऑलरेडी बहुत अच्छा कस्टमर मिल जाता है, ये बहुत अच्छे मतलब जो कि मेन रोड पर आपकी शॉप है, तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ेंगे तो सीधी सीधी गुडविल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है मार्केट सिचुएशन। इफ़ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई, हायर प्राइसेस विल इंक्रीज प्रॉफिट एट लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की बाज़ार में डिमांड बहुत अच्छी है, मतलब डिमांड जो है सप्लाई से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको बेहतरीन प्राइसेस मिल सकते हैं, और बेहतरीन प्राइसेस मिलने से फर्म का जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फिर फर्म की गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। If the firm is committed to quality of product and no compromise about the quality of product, all this will continue old customers and add new customers, thus it will increase the value of the goodwill। अगर मीन्स कहने का मतलब है कि हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं, मतलब हम क्वालिटी मेंटेन किसी भी सूरत में करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे ओल्ड कस्टमर्स भी मेंटेन रहेंगे और साथ में नए कस्टमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ ही फर्म की पूरी गुडविल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ए बिजनेस डील्स इन अ प्रोडक्ट विच ऑलवेज रिमेन्स इन द डिमांड, देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल इंक्रीज। कहने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अगर ऐसा है कि जो 12 महीने डिमांड में रहता है, इस सबसे सारे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कुल मिला के गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेस टू सप्लाई।
Access to supply goodwill of the firm also depends whether the product can be availed to the customers at right place at right time. If all this possible, then number of customers are to increase and the total value of the goodwill will increase. कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट को जहाँ जहाँ कस्टमर्स को प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अगर हम वहाँ अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पाते हैं तो इससे हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ेंगे. राइट प्लेस पे राइट समय में अगर हम उन तक अपनी सप्लाई पहुंचा देते हैं तो इससे क्या होगा, सारे फर्म के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ेंगे और इससे फर्म की गुडविल भी बढ़ जाएगी. और आखिरी में आपके पास फैक्टर आता है पेटेंट राइट्स. व्हेन अ फर्म एंजॉयज पेटेंट राइट्स देन इट हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ द इनोवेशन ऑफ द कंपनी. Or so it can be very good profit. It can earn very good profit by increasing number of customers. Thus, total good value of the total goodwill of the firm will increase. कहने का मतलब अगर कंपनी के पेटेंट राइट्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो उनकी खास के खुद की इनोवेशन है तो उनका क्या होगा, पूरी सप्लाई पे कंट्रोल होगा और बल्कि उस और भी इनोवेशन चेंजेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में, एंजॉय कर सकते हैं प्रोडक्ट को और तमाम कस्टमर्स उनके अपने ही रहेंगे जिससे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके बढ़ जाएंगे और इससे फर्म की गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी. डियर स्टूडेंट, ग्रो शाइन क्लासेस आर ऑलवेज इन सर्विस ऑफ योर्स. अगर आपको लगता है आपको समझ में आ रहा है, चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you never miss my upcoming videos on MCQs of Accounts and Economics for 12th class board exam to be held in November-December 2021.